नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एक दूसरे की फीलिंग देखेंगे, फिर देखेंगे एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी लियो के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस करते हैं उनके लिए। द वर्ल्ड। तो वो जो लियो के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि लियो को इस रिश्ते को लटका कर नहीं रखना चाहिए। इसमें या तो उन्हें एक दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करना चाहिए, एक नया एक चैप्टर शुरू करना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते से परेशान हो चुके हैं, डाइवोर्स चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, तो उन्हें इसमें सेपरेशन कर लेना चाहिए। कुछ भी अगर वो चाहते हैं तो वो करना चाहिए, इसको लटका कर नहीं रखना चाहिए। जो भी काम करें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ करें। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर जो उनके पर्सन है वो उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, जिस वजह से वो चीज़ों को चिपकाया जा रहा है, भारी भरकम बनाया हुआ है, समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को नहीं जाने दिया जा रहा, बहने दिया जा रहा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को बहने दें। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है। जो जो लियो के पर्सन है उन्हें जो लियो का काम करने का तरीका है वो बहुत पसंद आता है। तो इसलिए वो इसमें अट्रैक्शन फील करते हैं, उनकी तरफ आना चाहते हैं। और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, या फिर किसी नॉन पर्सन का, या जो इस रिश्ते को पहले से जानते हैं उनकी मदद से इस रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। फिर से इस रिश्ते को शुरू कर सकते हैं पुरानी बातों को भुलाते हुए। अगर इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे तो जो ये रिश्ता बनेगा ये गजब का होगा। एक अच्छी इसमें जो है काफ़ी मान सम्मान होगा, इज्जत होगी समाज में। ये रिश्ते का काफ़ी रेस्पेक्ट होगी। तो देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ आप भी महसूस कर रहे हैं लियो, कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ओवर थिंक, ओवर कंट्रोल करते हैं, उनको लग रहा है कि आप करते हैं। तो वो भी आप भी अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि उनको जो भी इस चीज़ों से चिपके हुए हैं, बातों को छोड़ नहीं रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी हो भी गई है तो उन्हें उन चीज़ों को रिलीज करना चाहिए। समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को बहने देना चाहिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ें, उस जगह सिचुएशन को छोड़ें जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या फिर जो जो आपके पर्सन है वो ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं। तो इसमें रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, कोई भी किसी के लिए फील कर सकता है। क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। जी, जो तो लियो आप अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले जो उनकी मैनिफेस्ट है, जो मैनिफेस्टेशन है, जिसके लिए वो
इस रिश्ते को जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो उसे दिल से माफ़ कर दें और इस रिश्ते में उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। जे और अगर वो इसकी उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आते हैं, एक लव ऑफर लेकर आते हैं, इसमें एनर्जी एफर्ट लगाते हैं, मेहनत कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। और जो बाधाएं परेशानियां हैं जो, वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो सकती हैं। तो ऐसा वो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो खुद अपने पर्सन के पास एक लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि लियो जो आपके पर्सन है वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपसे क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये रिश्ता विश फुलफिलमेंट हो, कोई जो कोई खुशी जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो। तो वो इस रिश्ते में अपनी दिली तमन्ना पूरी करना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप कुछ कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उनकी विश फुलफिलमेंट हो, उनकी दिल से इस रिश्ते में खुशी हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो एंगर, जो वो गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, बिना मतलब के चीज़ों को भारी भरकम बनाते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते हैं, तो चीज़ों में पेशेंस बना कर रखें, चीज़ों को इक्वल बना कर रखें, उनको अप डाउन ना होने दें, अपने गुस्से पर, अपने टेम्पर पर उस पर कंट्रोल करें, ओवर कंट्रोल चीज़ों को ना होने दें। क्योंकि अगर वो पेशेंस बना कर रखेंगे, चीज़ों को ओवर कंट्रोल नहीं होने देंगे, और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, और जो उनका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसको भी थोड़ा सा उसमें भी बैलेंस बना कर रखें। ऑफिस के टाइम में ऑफिस की बातें करें, और घर गृहस्थी के समय में थोड़ा सा उन चीज़ों को भी समय दें, वक्त दें, ताकि चीज़ों में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, और वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें और ना ही बहुत उनसे दूर रहें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही प्रॉब्लम दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि ईगो हर वो मतलब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें नहीं करते तो उनको लगता है कि वो इस ईगो में आ गए हैं। तो वो थोड़ा सा उन चीज़ों में भी बैलेंस बना कर रखें, ना तो बिल्कुल मौन रहें, ना ही बहुत ज़्यादा बोलें, और पुरानी चीज़ों को दोहराएं, वो पास्ट में जाए, जो पहले खुशी के दिन होते थे, जो रोमांस के दिन होते थे, स्कूल कॉलेजेस के दिन होते थे, या जो एक बिगनिंग थी, एक शुरुआत थी, तो प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे को पुराने पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, खुशियों के दिनों को याद करते हैं, और इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते हैं, परिवार फैमिली के साथ एक दूसरे से के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो सकती है। और वो उनसे चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करेंगे, और परिवार फैमिली के साथ आगे बढ़ेंगे, और इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे। तो ऐसा वो आपसे जो लियो के पर्सन है वो ऐसा लियो से चाहते हैं। अब देखते हैं लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसी खुशखबरी आप उनको देना चाहते हैं जिसे वो मतलब बहुत इमोशनली वो खुश हो सके। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़, गुड उनको मिल रही है, या फिर आप देना चाहते हैं, या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन है उन्हें कोई ऐसी खुशखबरी दे कि उनकी जो विश फुलफिलमेंट है, जिसे वो खुशी के मारे उछल पड़े, तो वो कहीं ना कहीं दिली तमन्ना पूरी होती नज़र आ रही है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं लियो कि क्या चाहते हैं आप अपने पर्सन से। टू ऑफ वॉन्ड्स,
द लवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अभी आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि जो इस रिश्ते में जो जिग जैग हो रहा है, जो आप जगलिंग फेज में हैं, आप जो चीज़ों को आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप उस ऑप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें, एक मन एक विचार करें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है। हालांकि इस रिश्ते में थोड़ी सी अट्रैक्शन लस्ट भी है, लेकिन उनका अगर आप आमने सामने बैठकर खुलासा करेंगे, आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएंगे, तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। तो आप चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को क्लियर करें, एक दूसरे के सामने बैठें और बिना इधर उधर भटके, बिना टाइम वेस्ट करें, जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि ये जो रिश्ता है काफ़ी प्यार भरा हो सके, मोहब्बत भरा हो सके और इस रिश्ते में गुड न्यूज़ मिले। तो आप उनको ये गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि आप जगलिंग फेज से बाहर निकलें और इस रिश्ते में उनका वेट करें, इंतज़ार करें, और इस रिश्ते में जो है वो उनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी, दिली तमन्ना पूरी होगी। तो एक दूसरे के साथ वो खुलकर बातें करना चाहते हैं और उन दुविधाओं को, उन परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो एडिक्शन को जो इस रिश्ते में है। तो देखते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। द हायरोफेंट। तो इसमें या तो सबसे आप कोई एक जना, या तो लियो या तो उनके पर्सन स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाह रही हैं, या फिर किसी की मदद लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, काफ़ी इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं। या फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर उनके पास कोई नया रिश्ता आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, तो हो सकता है कि वो उसकी तरफ भी बढ़ते नजर आए, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो उसको क्लैरिफाई करते हैं कि रियल में क्या हो रहा है। द हायरोफेंट को हम क्लियर करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है, रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाया गया है, तो वो इस रिश्ते में एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, जो बातें लंबे समय से नहीं हो रही थी। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ था। तो यहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो इस रिश्ते में ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है, और वो उन लोगों को, उन रिश्ते नातों को, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, अलविदा करते दिखाई दे रहे हैं, जो इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो ये जगलिंग फेज है इससे बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक न्यू बिगिनिंग वो कर रहे हैं इस रिश्ते में, एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत, पुरानी बातों को भुलाते हुए, कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो इसका आउटकम बता रहा है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है, फिर से शुरू हो रहा है ये रिश्ता। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एक दूसरे की बातों को समझना, उनके साथ खाना पीना करना, पार्टीज में जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, जहाँ भी उनके मन को तसल्ली होती है, वो उस भावना से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। और काफ़ी, क्योंकि ये एक, हालांकि ये एक रिलीजियस रिश्ता है, अपने रिलीजन में रहकर, अपने ओहदे में रहकर, अपने एक धर्म गुरु से मिलकर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो अदर कास्ट में नहीं जाना चाहते, अदर रिलेशन में नहीं जाना चाहते।
तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, उन बाधाओं परेशानियों को जो दिक्कतें प्रॉब्लम दे रही थी, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए किसी बड़े मेंटोर गुरु की या सलाहकार की मदद लेते हुए, जो उनके रिलीजन गुरु हैं, रिलीजियस गुरु हैं, उससे मदद लेते हुए इस रिश्ते को वो आगे बढ़ा रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं इस रिश्ते को, फिर से शुरुआत होती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में वो चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे, वो ख़त्म होंगी और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, फिर से शुरू होगा ये रिश्ता। जो बाधाएं परेशानियां हो रही थी वो सारी बाधाएं तकलीफ़ें ख़त्म होंगी, और एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है इसमें। एज डिफरेंस भी काफ़ी हो सकता है, एक जो एनर्जी है इमेच्योर है और एक मैच्योर यानी यंग एनर्जी है। धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के बाद चीज़ें ठीक होंगी और काफ़ी खुशी इस रिश्ते से मिलेगी। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। तो अभी यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। अभी क्योंकि काफ़ी आप एक दूसरे के प्रति रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर पछता रहे हैं, दुखी हैं। अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्होंने धोखा दिया है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उबर नहीं रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखकर, कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, लेकिन साथ में एडिक्शन भी है, लस्ट भी है इस रिश्ते में। तो अभी जब तक आप इस रिश्ते में दुखी हैं, जब तक आप मदद तो अभी थोड़ा सा इस रिश्ते में समय दीजिए, वक्त दीजिए, अपनी भावनाओं को समझिए, और जब आपको लगे कि आप उठकर चलने के लायक हो गए हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं, तो तभी आप आगे बढ़िए। तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक दूसरे से मदद लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते की अट्रैक्शन को मत देखिए, उसमें होने वाली जो एडिक्शन है, जो प्रॉब्लम है, जो लस्ट है, उनको भी देखिए। और जो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं अभी आपकी पॉजिटिव नहीं हुई हैं अच्छी तरह से, तो उनसे पहले उभरिए, अपने आप को उनसे उभारिए। जब आपको लगे कि ठीक हो गए हैं आप, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत को दर्शाता है, तो तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। जब आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाएं, ओवर स्ट्रेस से, ओवर कंट्रोल से, तभी चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। तभी आप एक दूसरे की मदद कीजिएगा और रिश्ते को आगे बढ़ाइएगा। अभी आप प्रॉब्लम में हैं, अभी पूरी तरह से आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।